इस वीडियो में हम लोग थ्योरम करेंगे। थ्योरम गणित प्रकाश का है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 123 और थ्योरम नंबर 34। तो थ्योरम क्या लिखा है? थ्योरम लिखा है द फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम लोग आर्क को समझ लेंगे। आर्क क्या बोला है? तो मान लो कोई सर्कल है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्क। आर्क ऑफ द सर्कल। कोई भी सर्कल है उसका छोटा सा हिस्सा लेंगे तो इसको बोलेंगे आर्क। थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि इस आर्क का वजह से सेंटर में एक एंगल बनेगा। इस आर्क का वजह से सेंटर में एंगल बना और इस आर्क का वजह से कोई भी एक पॉइंट ऑफ सर्कल में भी एंगल बनेगा। तो प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है फ्रंट एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द सेम आर्क। एक ही आर्क में जितना एंगल सेंटर में बनेगा उसी आर्क से जितना एंगल सर्कल में बनेगा। तो प्रूफ करना है कि सेंटर का एंगल जो होगा इस एंगल से इक्वल होगा। तो यही थ्योरम है। ये थ्योरम माध्यमिक में आ सकता है, आया भी है कई बार। तो इसको कैसे प्रूफ करना है देख। तो सबसे पहले तो एग्जाम में हम लोग को एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम हम लोग पेंसिल से बनाएंगे और एकदम फ्रंट में बनाएंगे। यहाँ पे तो हम लोग साइड में कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में एकदम फ्रंट में पेंसिल से डायग्राम बनाना है। तो थ्योरम क्या फिर से एक बार बोलते हुए करते हैं। एक तो सर्कल है जिसका एक आर्क लेना है। नाम दे रहे आर्क का ए पी बी। तो ए पी बी इज ए आर्क ऑफ द सर्कल। इसका वजह से एक सेंटर में एंगल बनेगा। सेंटर का नाम दे रहे ओ और इसी का वजह से एक सर्कल में एंगल बनेगा जिसका नाम दे रहे हम लोग यहाँ। इसको एस कर लेते हैं और इसको पी। इसको हम क्या बोलते हैं? पी। तो प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है इस एंगल का डबल है। तो प्रूफ करने के लिए पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि लेट ओ बी द सेंटर। ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल फुल स्टॉप। ओ को हम लोग सेंटर मान लिए। उसके बाद बोलना है लेट एंगल AOB and angle APB be the angles at the center तो बोलना क्या है? एंगल AOB कहाँ पे है? सेंटर में है। एंड और एंगल APB कहाँ पे है? एंगल APB with the angle at the center and at any point P। जो एंगल APB है वो कहाँ पे है? at any point P इसका ऑफ द सर्कल। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग गिवन भी लिखते हैं या स्टेटमेंट भी लिखते हैं। इसका मतलब थ्योरम में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पहले लिख देना है। तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या है कि ओ सेंटर है सर्कल का और एंगल AOB सेंटर में एंगल है और एंगल APB कहाँ पे एंगल है? सर्कल में एंगल है एट एनी पॉइंट P में है। और यहाँ पे आप जो लिखने जा रहे हैं यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका बगैर थ्योरम गलत प्रूफ हो जाएगा। ऑन द सेम आर्क ASB। ये जो एंगल, ये जो लाइन हुआ ऑन द सेम आर्क ASB, यही एग्जामिनर यही लाइन को खोजेगा कि थ्योरम में ये लाइन आया है या नहीं। क्योंकि अगर सेम आर्क नहीं होगा तो इसका एंगल इसका डबल हो कोई जरूरी नहीं।
क्योंकि हम अगर आर्क बदल देंगे तो एंगल भी बदल जाएगा। आर्क बदलने से सेंटर का एंगल और इसका एंगल दोनों बदल जाएगा। इसलिए आर्क अगर सेम नहीं है तो ये थ्योरम कुछ काम का नहीं है। आर्क सेम होगा तभी ऐसा होगा कि फ्रंट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो यहां तक तो बात हुआ कि क्या है मेरा पास, और अब प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू, एंगल AOB क्या है, इसका डबल है तो होगा ट्वाइस एंगल APB। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, O और P को ज्वाइन करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रोसीड कर देंगे। अब इसको हम लोग हटा दे रहे क्योंकि मेरा काम का नहीं, इसका रहने से डायग्राम में और खराबी आएगा। तो ये एक तो स्ट्रेट लाइन होगा, सब कुछ डायग्राम जितना कुछ करना है सब पेंसिल से करना है, पेंसिल इसके लगा। तो O और P को ज्वाइन किए और प्रोसीड कर दिए कहां तक, D तक, कोई भी पॉइंट तक हम बढ़ा दिए। तो उसको लिखना पड़ेगा और उसको लिखेंगे कहां, कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये काम जो है हम लोग खुद से कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखाएगा, ज्वाइन P, O and produce PO to a point D, वो पॉइंट D। इसका मतलब PO को ज्वाइन करना है और जो PO लाइन मिलेगा उसको D तक प्रोसीड करना है। ठीक है, यहां तक हुआ। अब हम लोग को इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में काम करना है। तो दो ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा, AOP और BOP, दो ट्रायंगल दिख रहा है, इसी के ऊपर हम लोग को काम करना है। तो इतना नोट करने के बाद अब हम लोग आएंगे प्रूफ। यहां तक जो था सब लैंग्वेज पे काम था, अब जो होगा वो डायग्राम पे काम होगा। तो एक ट्रायंगल इसमें लिखना है हमको प्रूफ। इन ट्रायंगल AOP एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे AOP। उससे पहले एक थ्योरम बता रहे, छोटा सा थ्योरम, शायद क्लास 8 का थ्योरम है, कि अगर कोई ट्रायंगल का एक साइड को प्रोसीड कर दिया जाए तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है इस सम ऑफ इंटरनल एंगल का इक्वल होता है। मतलब अगर ये x मेरा एक्सटर्नल एंगल है और A और B अपोजिट इंटरनल एंगल है तो x इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस B। इसको अच्छा से समझ ली। अगर कोई ट्रायंगल का एक साइड प्रोसीड करेंगे तो बाहर में जो एंगल बनेगा एक्सटर्नल एंगल, वो अपोजिट इंटरनल एंगल का सम होगा। यहाँ पे तीन इंटरनल एंगल है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, लेकिन इसको अपोजिट नहीं बोल सकते क्योंकि ये x के साथ है। इसलिए इसका x का अपोजिट इंटरनल एंगल कौन होगा, A होगा और B होगा, और x इक्वल टू A प्लस B होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ तो डायग्राम सिंपल है, लेकिन यहाँ डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल AOP में कौन सा एक्सटर्नल एंगल है, ये वाला एक्सटर्नल एंगल है ना। AOP में इस साइड को हम बढ़ाए हैं, OP साइड को बढ़ाए हैं, और OP साइड को बढ़ाने से ये वाला जो एंगल है ये मेरा एक्सटर्नल एंगल है। तो लिखना है एंगल AOD इज एक्सटर्नल एंगल। और हम लोग जानते हैं इस थ्योरम से कि एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, तो AOD इक्वल होगा अपोजिट इंटरनल एंगल का। अब इसका अपोजिट इंटरनल एंगल कौन होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये वाला एंगल तो होगा नहीं, तो होगा ये और ये। इसकी दोनों का नाम लिखते हैं हम लोग। इसका नाम क्या होगा, OAP प्लस, और इसका नाम क्या होगा, OPA। तो दोनों इंटरनल एंगल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात और हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OPA प्लस एंगल OPA, ये कैसे होगा अभी समझा रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, एंगल OAP के जगह में एंगल OPA लिख दिए।
इसका मतलब ये एंगल को हम इक्वल बोलना चाह रहे हैं, और बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ओ ए इक्वल है ओपी का, ओ ए इक्वल है ओपी का, और इसका वजह क्या है, एज रेडियस। ये दोनों क्या है, ओ ए और ओपी क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओपी भी रेडियस है, तो इन दोनों को तो इक्वल होना ही है। अब जब ये दो साइड इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल का, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है कि बेस एंगल इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग ओ ए पी के जगह में ओ पी ए लिख दिए, ओ ए पी के जगह में ओ पी ए लिख दिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, टू एंगल ओ पी ए, टू एंगल ओ पी ए हुआ। तो यहाँ पे एक काम हुआ। अब इसी काम को इस ट्रायंगल में करना है, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल होगा ये वाला, तो उसको करने के लिए हम लोग को फिर से यही प्रोसेस करना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको रब करना होगा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये था कि ट्रायंगल का जब एक साइड को बढ़ाएंगे तो एक्सटर्नल एंगल जो होगा अपोजिट इंटरनल एंगल का इक्वल होगा, इसका मतलब इस एंगल और इस एंगल का इक्वल होगा। लेकिन ये दोनों एंगल इस केस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ओ ए और ओपी दोनों रेडियस है, और रेडियस एक सर्कल का हमेशा इक्वल होगा, तो रेडियस इक्वल होने से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से बेस एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो हम लोग ओ ए पी को हटा के ओ पी ए लाए। एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि हम लोग क्यों ओ ए पी को चेंज किए, हम लोग ओ पी ए को भी तो चेंज कर सकते थे। इसका मतलब ओ पी ए के जगह में ओ ए पी भी तो लिख सकते थे। तो इसको कैसे करना है, हम लोग को असल में प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है ए पी बी का, तो अल्टीमेटली हमको जाना है एंगल पी पे। तो अगर हम यहाँ पे पी को हटा देते तो पी में जा ही नहीं पाते। अगर एंगल ओ पी ए के जगह में ओ ए पी लिख देते तो मेरा सारा एंगल कहाँ आ जाता, ए में आ जाता, और ए में हमको आना नहीं, हमको तो जाना है पी में। इसलिए एंगल ए को रिमूव करेंगे और पी में जाएंगे, तो यहां से हम एंगल पी में आ गए। अब उसी तरह से इस ट्रायंगल में काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है, बी ओ पी, तो यहाँ ए को मिटा देते, यहाँ हो गया बी ओ पी, और जो एक्सटर्नल एंगल को क्या होगा, होगा बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी। तो बी ओ डी एक्सटर्नल एंगल बन गया, तो बी ओ डी किसका इक्वल होगा, इस एंगल का इक्वल होगा, और इसका सम होगा। इसका नाम क्या होगा, ओ बी पी, ओ बी पी, और इसका क्या नाम होगा, ओ पी बी। इसका मतलब यहां से ए हट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर इस ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी मेरा क्या है, ओ बी और ओ पी क्या है, दोनों रेडियस है, तो यहाँ पे होगा ओ बी और ओ पी इक्वल है क्योंकि रेडियस है, और जब दो साइड इक्वल हो गया ट्रायंगल का तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और जिसका बेस एंगल इक्वल होगा, मतलब ये एंगल पी वाला और बी वाला इक्वल होगा। और हमको रिमूव किसको करना है, बी को, क्योंकि पी को रिमूव कर देंगे तो पी में जाएंगे कैसे, हमको बी को रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एंगल ओ पी बी, और यहाँ पे बी आएगा, ओ पी बी। तो डायग्राम में फिर से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एंगल ओ पी बी, टू एंगल ओ पी बी, और यहाँ पे वो चेंज कर लीजिए। अब क्या करना है, अब लिखना है, यहां तक नोट करने के बाद अब लिखना है एंगल ए ओ बी, जो हमको प्रूफ करना था। तो एंगल ए ओ बी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, लिख सकते हैं। एंगल ए ओ पी को लिख सकते हैं ए ओ डी, और इसको लिख सकते हैं बी ओ डी। तो इन दोनों का सम क्या होगा,
ए ओ बी ही होगा। अब ए और डी के जगह में हम लोग लाए थे क्या, टू एंगल, ए और डी की जगह में क्या लाए थे, टू एंगल ए पी, या कुछ लाए थे ओ पी ए, और यहां लाए थे एंगल टू एंगल ओ पी बी। ओ पी ए लाए थे और यहां लाए थे ओ पी बी। तो इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी बी हो जाएगा। सबसे पहले तो टू कॉमन लेंगे, यहां पे आएगा ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी। तो यहाँ पे क्या होगा, टू एंगल। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ओ पी ए ई वाला एंगल है और ओ पी बी ये वाला एंगल है। तो इन दोनों एंगल को ऐड करने से क्या होगा, एंगल ए पी बी। और यही हम लोग को प्रूफ करना था इस थ्योरम में। तो थ्योरम को इस तरह से जब हम लोग करेंगे डायग्राम देख देख के, तो थ्योरम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थ्योरम और डायग्राम देख के ही सब कुछ हम लोग बोल देंगे। बस ये ख्याल रखना है कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसा चीज है जो क्वेश्चन में भी नहीं समझ में आएगा, हम लोग को खुद से समझना होगा कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है। उसके बाद ये एक्सटर्नल एंगल है, इन दोनों का सम और इन दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे पी अलग वाले देंगे। उसके बाद उसी तरह से यहाँ करेंगे, हम दोनों को ऐड करके हम लोग का काम हो जाएगा। ये एक थ्योरम हुआ। इसके साथ एक और थ्योरम है जो इसी का बेस पे है, उसको देखते क्या लिखा है। तो थ्योरम का जो नेक्स्ट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। इसका मतलब एक सेमी सर्कल में जब एंगल बनेगा तो राइट एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सेमी सर्कल क्या है, तो इसको क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ लिखना है। तो एक सर्कल होगा जिसका डायमीटर निकाल लेने से क्या होगा, ये सेमी सर्कल हो गया। तो अब इसका नाम देते हैं ए एस या पी बी, और यहां देते हैं एस। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल तो यही होगा, ए पी बी। ए पी बी एंगल को प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल होगा। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट कैसे सजाते हैं थ्योरम को, लिखेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द, ओ बी द सेंटर ऑफ a circle and angle APB be an angle in the semicircle, in the semicircle। अब यहाँ पे दो सेमी सर्कल है, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है। तो इन द सेमी सर्कल नाम दे देंगे ए पी बी, इसका मतलब, और ऐसे दे देंगे, इसको आर्क का सिंबल बोलते हैं। अगर कोई ऐसे लिखा है ए बी और यहाँ पे बार दे दे, इसका मतलब होगा ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। एक छोटा सा नॉलेज, अगर ए बी के ऊपर बार दे दे तो इसका मतलब होगा ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, और ए बी के ऊपर ऐसा कर दे, गोल कर दे, तो इसका मतलब होगा कि ए बी इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल और ए बी इज ए आर्क। आर्क का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ सर्कल। तो इस तरह से वो उल्टा करके दे देंगे, तो इसका मतलब क्या समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला सेमी सर्कल का बात करा, ऊपर वाला सेमी सर्कल का बात करा। अब इसको प्रूफ करना क्या है कि राइट एंगल है। तो यहां लिख रहे हैं, यहां कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई एक तो ऐसा लाइन नहीं है जो हम खुद से ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं करना। ये वाला एस इसका है, मतलब ये स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज एन एंगल एट द सेंटर
सेंटर में इस एंगल का बात कर रहे हैं, ये एक ट्राइंगल हुआ, एंड एंगल ए पी बी इज एन एंगल कहां पे, एट एनी पॉइंट P, at any point P of the circle, अब जो लाइन लिखी जा रही है फिर से इंपॉर्टेंट लाइन, ऑन द सेम आर्क ए एस बी, इसका मतलब एंगल ए ओ बी जो एंगल है सेंटर में और एंगल ए पी बी जो एंगल है वो सर्कल में, लेकिन दोनों का आर्क क्या है, आर्क सेम है, ए एस बी, क्योंकि ए एस बी आर्क है जिससे सेंटर में एंगल बना है और इसी से फिर एंगल कहाँ बना है, सर्कल में बना है जो एंगल पी है। तो ये जो लाइन हुआ ये पिछला थ्योरम की वजह से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंटर का एंगल सर्कल का एंगल से डबल होगा कब, जब आर्क सेम होगा। तो पिछला थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। पिछला थ्योरम में क्या पढ़े थे कि सेंटर में जो एंगल होगा वो सर्कल का एंगल में डबल होगा, शर्त ये है कि इसे आर्क सेम होना चाहिए। तो इस यहाँ पे आर्क सेम है ए एस बी, और कंडीशन क्या था कि सेंटर का एंगल डबल होगा सर्कल का एंगल का। इसका मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा एंगल ए पी बी, यहां तक ठीक है। अब एंगल ए और बी तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये 180 डिग्री है। कोई भी स्ट्रेट लाइन में, किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो एंगल ए और बी जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देंगे 180 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, और यहाँ उसका रीजन देना है सिंस ए ओ बी is a straight line, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 का। तो अगर हम यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो एंगल ए पी बी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एक स्टेप को उसको करके लिखना। यहाँ पे थ्योरम में एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये प्रूफ हमको यही प्रूफ करना था कि राइट एंगल आएगा। काट छाट नहीं करेंगे, थ्योरम है, थ्योरम के जैसे लैंग्वेज होता है पूरा वैसे। तो प्रूफ हो गया कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो 2 थ्योरम इस वीडियो में हम लोग कर लिए।